बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ड ऑफ फैक्ट्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसमें ये हमारा एक सीरीज़ चल रही है मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए, जिसके अंदर 3 लेसन ऑलरेडी हो चुके हैं। चौथा लेसन है फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का, जो जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और जिन लोगों ने ये पहले 3 लेक्चर सुन लिए हैं उनको आइडिया हो चुका होगा कि मार्केट जो है वो किस तरह मूव करती है और फ्रैक्टल स्ट्रक्चर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो है वो जब फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता है तो चेंज ऑफ करैक्टर होता है। ठीक है, तो चेंज ऑफ करैक्टर के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से जो है वो हमें पता चलता है कि बायस अब किस तरफ जा रही है, एंड देन देयर इज़ अ स्विंग स्ट्रक्चर। ओके, तो स्विंग स्ट्रक्चर इज़ अ ब्रॉडर टर्म, देन इज़ द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड देन इज़ द फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, दैट इज़ द चेंज ऑफ करैक्टर। और चेंज ऑफ करैक्टर जब होता है तो उससे हमें आइडिया होता है कि पुल बैक हुआ है। ओके, वो पुल बैक रियल है या फेक है, हम उसकी भी बात करेंगे। तो आप हमारी इस वीडियो में जुड़े रहें, आपको एंड तक जो है वो पता चलेगा कि फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं एंड वैलिड कौन से होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्विंग, इंटरनल एंड फ्रैक्टल। ऑलराइट, अभी हम बात करेंगे फ्रैक्टल की, दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, फ्रैक्टल के लिए क्या है जी? फ्रैक्टल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है जब मूव हुआ अप एंड देन इट वेंट डाउन, देन मूव अप, पुल बैक आया, up, down, and this. All right. So this is a swing. All right. This is a break of structure. All right. This, so we call it, this is a swing. All right. We can call it, this is a one swing, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे हैं और चेंज ऑफ करैक्टर हो रहे हैं। ठीक है, तो फॉर स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैंडल बॉडी क्लोज। ठीक है जी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो इसमें कैंडल बॉडी जो है वो उस यहाँ पे बॉडी क्लोज होती है। ठीक है, और विक ऊपर इस तरह जाती है। ठीक है, लेकिन जो जब चेंज ऑफ करैक्टर होता है उसके अंदर जो विक होती है वो वो जब भी ब्रेक करती है तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता है। ठीक है, ये जब यहाँ से नीचे आया अगेन, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि दिस पॉइंट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। क्यों स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? वो इसलिए बिकॉज इसने इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, जब इसने इस हाई को ब्रेक किया है तो देन देयर इज अगेन पुल बैक। ठीक है, अब इसने अगेन इस हाई को ब्रेक किया। ठीक है, एंड अगेन इट वेंट पुल अप, तो दिस इज आल्सो अगेन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एंड दिस वन इज अ वीक पॉइंट। दिस इज अ वीक पॉइंट। ठीक है, वीक पॉइंट को आपने मार्क नहीं करना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आपने मार्क करना है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को किससे मार्क करते हैं कि यहाँ पे मार्केट एक दफ़ा आके रीटेस्ट होती है, वापस जाती है, रिवर्सल होता है या कंटिन्यूएशन होती है अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो हमें आइडेंटिफाई इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि मार्केट जो है वो किस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आई, इट वेंट अप। ठीक है, इससे पीछे वाला जो है वो हाई को ब्रेक किया, तो दिस बिकम द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन पुल बैक आया एंड देन इट वेंट अप। ओके, यहाँ से जब ये नीचे आया, ऑलराइट, तो यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करैक्टर किया। ओके, यहाँ पे जो लो कैंडल थी, ठीक है, उसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया। इसका आगे मैं फर्दर बताता हूँ कि चेंज ऑफ करैक्टर कैंडल्स में जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर नीचे आया, फिर अगेन पुल बैक हुआ। अब इस पुल बैक ने इसको क्रॉस नहीं किया। ठीक है, जब इसको क्रॉस नहीं किया तो इट मीन्स दिस इज अ वीक लो। ओके, दिस इज अ वीक लो। तो स्ट्रॉन्ग लो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग लो वो है जिसने इसको क्रॉस किया। फॉर एग्जांपल ये वाला, अब ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्ग लो है क्योंकि इसने इसको पीछे वाले को यहाँ से क्रॉस किया। ऑलराइट, सो वी मार्क इट अ strong, this is a strong low, all right, and now this become a strong high. Why? Because इसने जो है ये वाला जो लो है ना इसको भी ब्रेक किया है। all right, then it went up and then it went down। ठीक है, तो ये अगेन स्ट्रॉन्ग बन गया एंड ये बन गया वीक। क्यों? क्योंकि इसने इस स्ट्रॉन्ग क्रॉस नहीं किया। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपको याद रखेंगे तो पता चलेगा। प्रीवियस का स्ट्रक्चर हुआ इस तरह, नीचे आया, अगेन अप डाउन, और यहाँ पे हम जब देखते हैं इट अगेन कमिंग गोइंग अप, और इसने इसके पीछे वाले को, जो पीछे वाला हाई था पॉइंट, उसको इसने क्रॉस किया। दैट मीन दिस हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग। हम स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों मार्क कर रहे हैं?
स्ट्रॉन्ग और वीक इसलिए मार्क कर रहे हैं कि ये की लेवल्स होते हैं जहाँ पे आके मार्केट ने रीटेस्ट करना होता है। मार्केट यहाँ से आके दोबारा ऊपर जाएगी या रिवर्सल करेगी या कंटिन्यूएशन करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें मार्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरह फर्दर जो है वो मार्केट अप डाउन एंड चलती रहती है। लेकिन जब ये यहाँ पे जब ये इसको क्रॉस करेगी तो फिर हम ये कहेंगे कि ये स्विंग जो है उसकी कंटिन्यूएशन हो गई है, ठीक है। एक स्विंग के अंदर बहुत सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं और उसके बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर फर्दर इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर चौक होता है। तो चौक इज़ द फर्स्ट थिंग, ठीक है, जो बताती है कि अभी पुल बैक हो रहा है या फिर द पुल बैक इज़ वैलिड और नॉट। ओके, आई होप आपको समझ आ रही होगी। अभी हम जो है एक इसी की जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैंडल स्टिक में ये कैसे होगा। ऑलराइट, यहाँ से मार्केट जो है वो स्टार्ट हुई, ऊपर गई, देन इट वेंट डाउन, देन इट वेंट अप, और जब ये अप गई तो इसने यहाँ पे इसको क्रॉस किया, यहाँ गई, फर्दर अप हुई, डाउन आई, अप गई, फिर डाउन आई, एंड देन इट वेंट अप, और जब ये अप गई तो इसने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने ये आइडेंटिफाई इसमें करना है कि इसमें जो फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर जो है ना, वो हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है कि अगर जब बुलिश में होती है, बुलिश मार्केट में फ्रैक्टल लो और फ्रैक्टल हाई आप मार्क करेंगे, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि चेंज ऑफ करैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ओवर हियर, जब यहाँ से मार्केट गई, इसने यहाँ पे हाई बनाया, ओके, उसके बाद जब ये हाई बन गया, ठीक है, हाई कैसे बना, जब बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर होता है तो हम इसको जो है ना अपर वाला जो होती है इसकी विक होती है, हम उसको काउंट करते हैं। क्या इस कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया? यस, ब्रेक किया, इट वेंट अप। क्या जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसके हाई को ब्रेक किया? यस, इसने ब्रेक किया, इट वेंट अप। ऑलराइट, देयर इज सम इशू, ओके, लेट्स मार्क अगेन, किया, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या इस कैंडल ने अपने प्री को क्रॉस किया? ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट थी, क्या इसके हाई ने अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया? नहीं किया, ओके। सो इट मीन्स इट्स अ पुल बैक। ऑलराइट, तो जब ये पुल बैक होता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि वी विल मार्क इट अ फ्रैक्टल लो। ऑलराइट, सो दिस इज आवर फ्रैक्टल लो। ऑलराइट, we'll mark it here. So we will say that this is a fractal low. All right, we can write here. So this is a continual low. All right. Well, there is an issue over here. All right. So this is a fractal low. ठीक है। एंड यहाँ पे जो है, अच्छा, जब ये फर्दर फिर इसके बाद इसने ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब ये यहाँ से फिर ऊपर गई, फर्दर जाते 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 यहाँ तक गई, यहाँ से अगेन जो है वो, अब हम देखते हैं कि इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का जो है वो हाई ब्रेक किया, यस किया, अगली कैंडल ने किया, यस किया, इस कैंडल ने किया, यस किया, इस कैंडल ने किया, यस किया, इस कैंडल ने किया, नो, तो इट मीन्स देयर इज अ पुल बैक। ओके, पुल बैक आया, ठीक है, इट अगेन वेंट अप, देन पुल बैक आया एंड देन वेंट अप। ओके, अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि फ्रैक्टल लो हम किसको कहेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्टल लो जो है वो दिस वाज द, so this was the fractal low. All right, this was the fractal low, and this is the fractal high. All right, so I don't know what's the issue over here, but
I think there is some problem. I think there is some technical issue. I don't understand क्या मसला है. Okay, ठीक है. तो आपने ये जो फ्रैक्टल लो किया, ये फ्रैक्टल हाई किया. अच्छा, लो किस तरह? इसने अपना प्रीवियस जो है उसको हाई को ब्रेक नहीं किया. ब्रेक, ठीक है. जब ब्रेक नहीं किया तो इट्स इज़ अ पुल बैक. ठीक है. तो हमने इसके जो पुल बैक होता है उसको हम मार्क कर लेते हैं फ्रैक्टल लो के लिए. ठीक है. उसके बाद फर्दर हमने देखा ये सारी कैंडल्स ने जो है वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया. ठीक है. यहाँ से आके दोबारा इसने पुल बैक किया. अब ये पुल बैक जब वो आया, ठीक है, तो हमने ये देखना है जो फ्रैक्टल, ये हो गया फ्रैक्टल हाई एंड दिस इज फ्रैक्टल लो. इसके बीच में चाहे बुलिश कैंडल बने, बेरिश बने, जैसी मर्जी बने, हमें उसको नहीं देखना. ठीक है. आपको सिंपल सभी चीज़ पे ध्यान रखना है. कब जो है ना ये फ्रैक्टल जो है वो ब्रेक होते हैं. जब भी ये फ्रैक्टल ब्रेक होंगे तो फिर चेंज ऑफ करेक्टर होगा. ओके. फिर नीचे आई कैंडल, यहाँ से अगेन इट वेंट अप. ठीक है. ओके. ओके, अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि दिस वाज द कैंडल. ठीक है. क्या इस कैंडल के बाद जो कैंडल थी उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया? नहीं किया. सो इट मीन दिस इज अ पुल बैक. ओके. अच्छा, जब ये पुल बैक आया तो नाउ वी कैन से दैट इसका जो हाई है, ठीक है, उसको नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया. यस, ब्रेक किया. सो दिस इज कंटिन्यूएशन. तो आप ये देखना होता कि जो पीछे वाली जो कैंडल थी ना, जिसने इसको अपने जो पीछे वाली कैंडल का हाई है उसको ब्रेक नहीं कर पाई, तो वहाँ पे फिर फ्रैक्टल लो हो जाएगा. तो अभी यहाँ पे फ्रैक्टल लो मूव होके आ जाएगा. ठीक है. ये वाला फ्रैक्टल लो अब यहाँ पे आ जाएगा. ओके. एंड दिस विल बिकम दी फ्रैक्टल हाई. ऑलराइट. आई होप आपको समझ आ रही है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. सो दिस इज द फ्रैक्टल नाउ बिकम द फ्रैक्टल लो एंड दिस बिकम द फ्रैक्टल हाई. इसी तरह जब हम रिवर्स में चल रहे होते हैं बेरिश में, तो बेरिश में ये करना होता है कि आपने फिर उल्टा करना है. ठीक है. उल्टा किस तरह करना है कि ये जो है वो फ्रैक्टल हाई होगा. ठीक है. फिलहाल के लिए वो इसलिए कि जब यहाँ से कैंडल नीचे आएगी तो हमने इसका लो देखना होता है. क्या अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया? यस, इट डिड. इस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया? यस, डिड. अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया? नो. सो दिस हैज़ बिकम आ फ्रैक्टल हाई. ऑलराइट. सो यहाँ पे फ्रैक्टल हाई हो जाएगा. ओके. सो उसके बाद जो है वो ऑलराइट, दिस हैज़ बिकम अ फ्रैक्टल हाई. ऑलराइट. तो फ्रैक्टल लो क्या होगा? फ्रैक्टल लो होगा उसके बाद वाला. ठीक है. ये वाला हो जाएगा फ्रैक्टल लो. ओके. वाई? बिकॉज इसने इसको, इस कैंडल का जो लो था वो इसने ब्रेक नहीं किया. ठीक है. तो दिस इज बिकम द फ्रैक्टल हाई एंड दिस बिकम द फ्रैक्टल लो. ठीक है. इसके अंदर मूव जो मर्जी होता रहे, वी डोंट केयर. ऑलराइट. लेकिन जब इसको नीचे आएगा तो फिर हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ चेंज ऑफ करेक्टर. अब यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा है तो चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है. ठीक है. तो फिर क्या होगा? अब ये फ्रैक्टल हाई हो गया तो ये फ्रैक्टल लो नहीं रहा. ठीक है. ये नीचे मूव करता आ रहा है एंड नाउ दिस हैज़ बिकम अ फ्रैक्टल लो. आई होप आपको समझ आ रही है. ठीक है. सो ये बेरिश में हम उल्टा देखते हैं और बुलिश में हम सीधा देखते हैं. ठीक है. अभी हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि फ्रैक्टल्स जो स्ट्रक्चर होता है वो वैलिड क्या है एंड इनवैलिड क्या है. वैलिड क्या है? जब ये मार्केट अप जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो हाई है पिछली कैंडल ने मिटिगेट किया. यस, किया. इस कैंडल ने इसका प्रीवियस हाई को किया. यस, किया. इस कैंडल ने इसको किया? नो. ये नहीं कह सकते किया, बट बोथ आर इक्वल. ऑलराइट. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो देन वी कैन से दैट दिस इज अ वैलिड, दिस इज वैलिड, दिस इज कंटिन्यूएशन. उसके बाद जो नेक्स्ट है, क्या उसने इसको ब्रेक किया? यस, किया. इसने इसको ब्रेक किया? यस, किया. सो दिस इज अ वैलिड. ऑलराइट. दिस इज फ्रैक्टल हाई. ऑलराइट. एंड दिस इज बिकम द फ्रैक्टल लो. ऑलराइट. अब आप कह रहे हैं कि फ्रैक्टल लो इसको क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया कि ये कैंडल लास्ट कैंडल थी जिसने इसको अप किया. ऑलराइट. सो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया. ठीक है. सो दिस इज द वैलिड फ्रैक्टल लो.
ऑलराइट। अच्छा, अब इनवैलिड कैसे? इनवैलिड ऐसा है कि इसने इसका हाई को ब्रेक किया किया, इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया किया, इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया किया, इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया किया, इसकी कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया किया। बट जब ये रिवर्सल हुआ तो हमने ये देखा कि इसका जो ये जो कैंडल है, इसका जो है इसका जो विक है, वो डोंट सी अ विक ओवर हियर। ओके, तो ये वाले जो है ना, वो इसकी जो विक है, वो अगर हम इसको काउंट करेंगे, दिस इज इनवैलिड। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से तो कंटिन्यूशन हो रही है, ठीक है, यहाँ से चीज़ें ये सारे हाई हाई बना रहा है, तो ये यहाँ पे कहीं जो है आपका फ्रैक्टल लो बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इसका फ्रैक्टल लो बनता है। अगर आप कहें कि यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ नहीं बनेगा। ओके, यहाँ पे इसका जो है वो फ्रैक्टल लो बनेगा। अगर हम इस तरह की बात करेंगे, यहाँ पे जिस तरह अप जा रहा है या फर्दर डाउन आ रहा है, यहाँ पे जब जो है ना ये जो चीज़ है, ये इसने इसका प्रीवियस को जो है वो किया यहाँ पे, मतलब जो इसका हाई था उसको इसने क्रॉस किया नहीं किया, तो पुल बैक आया ना, तो पुल बैक आया फिर अप गया, तो दिस इज दी लो, फ्रैक्टल लो। ओके, यहाँ पे जो है ना वो पुल बैक नहीं आया। ठीक है, पुल बैक उस तरह नहीं आया क्योंकि यहाँ पे इस ये भी हाई था, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो पुल बैक ही नहीं आ सका। ठीक है, यहाँ पे पुल बैक इन अ सेंस ये आया कि यहाँ पे एक विक भी बनी है, और यहाँ पे किसी हद तक जो है वो ये यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह पुल बैक आया है एंड देन वेंट अप, तो ये हम इसको चौक बना सकते हैं, इसको हम यहाँ पे चौक नहीं बना सकते। आई होप आपको समझ आ रही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका हाई है उसने इसको ब्रेक किया, इसके हाई ने इसको 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 किया, तो ये कंटिन्यूशन हो रही है। ठीक है, हाँ, नीचे से चाहे ये नीचे जाता रहे, हम इसको नहीं देख रहे। हम जब बेरिश देखते हैं तो हम सिर्फ अप को देखते हैं। ओके, फिर जो टॉप वाली विक्स होती है ना, हम सिर्फ ये जो ऊपर वाली होती हैं कैंडल्स, हम उन्हीं को देखते हैं, नीचे वालों को हम नहीं देखते बिहेवियर उनका। ठीक है, तो अब जब यहाँ से ये ऊपर जा रहा था तो ये नीचे वाला जो है ना, ये यहाँ पे जो मर्जी करता, तो चौक कहाँ से बनेगा? चेंज ऑफ फैक्टर यहाँ से बनेगा, नीचे से, जहाँ से ये कंटिन्यूशन स्टार्ट हुई। ओके, तो अभी हम कोई इसकी लाइव एग्जांपल की तरफ जाते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो अभी हम इसके लाइव चार्ट के ऊपर जाते हैं। यूरो यूएसडी है एंड ओके, ऑलराइट, अभी हम इसके 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड यहाँ से हम बात करते हैं कि चौक क्या था और क्या नहीं था। ऑलराइट, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, does this candle break the high of this candle? No, तो दिस इज अ पुल बैक। ऑलराइट, हालांकि यहाँ पे दिस इज अ बुलिश कैंडल, ठीक है, बुलिश जा रहा है, लेकिन फिर भी ये पुल बैक है। हम इसको कहेंगे, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएं तो वहाँ पे क्लियर से पता चल जाएगा दिस इज अ पुल बैक। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है, देन कम डाउन, then went up, then come down, go up, down, up, down, up, and then down like this. All right, I hope you're getting this. ठीक है, तो क्या हुआ जब यहाँ से मार्केट अप गई तो ये डाउन आया, तो जब ये यहाँ से डाउन आया तो फिर हमने क्या करना है, ये फ्रैक्टल लो बनेगा। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक आया है। ठीक है, तो हम इसको जो है यहाँ पे मार्क करेंगे, this is the fractal law. All right, so this has become the fractal law. All right, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि फ्लटिंग ना हो। तो ये जो है वो फ्रैक्टल लो हो गया। ठीक है, वो अभी यहाँ से उसके बाद दोबारा पुल बैक हुआ। ठीक है, इस कैंडल ने, जो नेक्स्ट कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक किया यहाँ पे, यस इट डिड,
अगेन अप। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल हाई को ब्रेक किया, यस। इस कैंडल ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, नो। सो दिस इज अ पुल बैक। तो दिस इज अ फ्रैक्टल लो एंड दिस वन हैज बिकम द फ्रैक्टल हाई। ऑलराइट, आई होप यू आर गेटिंग दिस। दिस इज एक्सरसाइज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको समझ आ जाएगी। तो डोंट नो कि ये राइटिंग साथ में क्यों आ रही है। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम ओवर हियर। आई थिंक देयर इज सम yeah, stats. I don't need to see the stats. I hope it will get okay. यहाँ पे stats थी, इसको मैं ओके किया तो ख़त्म हो गया। ओके, so this is the fractal high. Alright, so this is the fractal low and this has become the fractal high. अब इसके बाद क्या होगा? अब ये वापसी नीचे की तरफ आ रहा है। अब जब नीचे आ रहा हो तो आपने क्या देखना है कि आपने फिर ये वाली देखनी होती है डाउन से। क्या इसने अपने पीछे वाले जो कैंडल थी उसको, इस कैंडल ने पीछे वाले को लो को ब्रेक किया, यस किया। इसने पीछे वाले को किया, यस किया। इसने पीछे वाले को किया, यस किया। इसने पीछे वाले को किया, यस किया। इसने नहीं किया तो क्या हो सकता है? अभी ये जो फ्रैक्टल लो था यहाँ से वो आ गया यहाँ पे। ऑलराइट, तो फ्रैक्टल लो आ गया यहाँ पे। ऑलराइट, तो अभी जो है उसके बाद जो है वो अगेन मूव अप हुआ। जब मूव अप हुआ तो हम देख सकते हैं इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, यस किया। इस कैंडल ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, यस किया। अब ब्रेक कर दिया बट ये जो हाई बना है, हालांकि जो है ना वो बेरिश कैंडल है, बट स्टिल इसने ब्रेक किया ना, तो ये फ्रैक्टल हाई हो गया। ऑलराइट, सो दिस हैज़ बिकम द फ्रैक्टल हाई। आई होप आपको समझ आ रही है कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। इससे हमें आइडिया होता है कि चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब जब ये फ्रैक्टल लो को इसने ब्रेक किया तो इट मीन दिस हैज़ बिकम द चेंज ऑफ करेक्टर। और इसको चौक कहेंगे हम। दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ करेक्टर। ऑलराइट, आई रिमूव दिस एंड आई विल पुट हेयर द चेंज ऑफ chalk. Alright, I will put here because this is the pullback and I will call this is a chalk. तो chalk जब भी होता है, it means a valid pullback, ठीक है। तो pullback हुआ, उसके बाद again it went up. Alright, so this has become a chalk for this candle. अगर ये यहाँ से नीचे आ जाती, but again it went up. Alright, तो again went up जब हुआ तो उसके लिए तो ये फ्रैक्टल लो है यहाँ तक के लिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब ये दोबारा पुल बैक आया, ठीक है, उसके बाद अगेन इट वेंट अप, तो उसके लिए जो फ्रैक्टल लो था फिर कौन सा बन गया? फ्रैक्टल लो इसका बन गया ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये जो लोएस्ट कैंडल थी उसने, ये कैंडल थी, इसने पिछले वाले के लो को ब्रेक किया, ठीक है। तो दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। इसके बाद फिर अगली जो कैंडल है इसने लोएस्ट को नहीं किया तो इट वेंट अप। तो इट वेंट अप तो इट मीन्स इट हैज़ नाउ गोइंग बुलिश। ऑलराइट, तो ये वाला जो है ये फ्रैक्टल लो हो गया, ठीक है। तो ये फ्रैक्टल लो हो गया और फ्रैक्टल हाई जो है अब ये हो गया है, ठीक है। तो दिस इज फ्रैक्टल हाई, दिस इज फ्रैक्टल लो। जब इसके अंदर जो है वो ब्रेक डाउन होगा, कैंडल नीचे जाएगी, तो हम इसको कहेंगे दिस हैज़ हैपेंड द चेंज ऑफ करेक्टर। ऑलराइट, और इसी तरह फर्दर जब मूवमेंट होती जाएगी तो दिस इज़ अ चेंज ऑफ करेक्टर। आई होप आपको लेसन की समझ आ गई होगी, बट काफ़ी टाइम हो गया, 24 मिनट्स की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। तो दिस इज़ हाउ वी मार्क द थिंग्स, ठीक है। तो आई होप आपको फिर भी अगर समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो आप जो है ना वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस। ओके, थैंक यू सो मच।